नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, सपना देखने से लोग क्यों डरते हैं। सपना देखने से डरने की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि लोग अक्सर एक गलती करते हैं कि किसी भी चीज़ को पूरा होने से पहले अपने जिन लोगों को वो अपना समझते हैं उनको अपनी बातें बता देते हैं। ये उनकी पहली गलती है कि वो बातें बता देते हैं, जिसके कारण से अब उनको ये भय सताने लगता है कि यदि ये सपना पूरा नहीं हुआ तो ये लोग पहले हंसेंगे, बाद में दूसरे लोग हंसेंगे, लेकिन पहले यही लोग जो हैं ये हमारे ऊपर हंसेंगे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको दूसरों से हंसने के कारण से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये दुनिया है, किस किस को रोक सकोगे अपने ऊपर हंसने से। ये दुनिया में कोई हंसेगा, कोई आपके पर व्यंग करेगा, कोई आपकी सफलता पर नाच कर सकता है, कोई आपकी सफलता पर आपको नीचा दिखा सकता है। ये दुनिया है, इसमें सब तरह के लोग हैं। आपके अनुसार कोई दूसरा व्यवहार करे, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता। बहुत बार जीवन में ऐसा अनुभव हुआ कि जब आपको सफलता मिली, दूसरे लोग उस सफलता से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, ये आप महसूस करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग इस नाखुशी को भी आ, दिखाते नहीं हैं, लेकिन एक्चुअल में वो आपकी इस प्रसन्नता से खुश नहीं है, ये आपको नज़र आ जाता है। लेकिन इन लोगों की किसी तरह से भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों के विषय में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। लोग हमारे विषय में क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे, चाहे वो अपने हैं चाहे वो पराए हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। बात ये, यदि सफलता मिल जाती है उसका हमारे ऊपर कितना असर होता है, ये महत्वपूर्ण है। सफलता मिलने पर हमारा बिहेव कैसा है, सफलता ना मिलने पर हमारा बिहेव किस तरीके का होगा, हमें किस तरीके की परेशानी होगी, ये हमको सोचना है। पहली बात ये है कि आपको जो यदि सफलता मिलती है तो उसको सिर पे नहीं चढ़ाना कि भाई बहुत ज़्यादा सफलता मिल गई तो अब दुनिया में हमसे कोई श्रेष्ठ बचा ही नहीं, अब जो कुछ है वो हमारे ही पास है, दूसरा कोई इससे बड़ा हो नहीं सकता। तो ये एक बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि दुनिया में आप कितना भी पा लीजिए फिर भी इतना कुछ बाकी रह जाएगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप एक छोटी सी बूंद के बराबर भी आप ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, आप धन को प्राप्त नहीं कर सकते, एक बूंद के बराबर भी आप एक बूंद के बराबर भी शोहरत को नहीं प्राप्त कर सकते। इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए आपको समझना के लिए भी कई जन्म लगते हैं, क्योंकि ये दुनिया में बहुत कुछ है जो आप अभी समझ नहीं सकते। कहते हैं ना, जब एक माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है, जो माँ बनी हो, जिसने उस पीड़ा को सहा हो, जिसने उस बच्चे के को जब पाल करके बड़ा किया हो और वो सपने देखे हों बच्चे के, पहले उसके बड़े होने के सपने, पहले दूसरे सपने नहीं होते, बच्चे के बड़े होने के सपने, उसके खुश होने के सपने, उसके स्कूल जाने के सपने, उसके पढ़ने के सपने, उसके बढ़ने के सपने, उसके जीतने के सपने, उसके हर चीज़ के सपने। बच्चा अपना चाहे जैसा भी हो, चाहे बच्चा अपंग हो, चाहे बच्चा बहुत स्वस्थ हो, लेकिन एक माँ के लिए बच्चा बच्चा ही होता है। वो अपने बच्चे को उतना ही प्यार करती है जितना किसी स्वस्थ बच्चे को करेगी, उतना ही वो अपंग से भी होती है। माँ माँ होती है, माँ के लिए काला गोरा कोई मायने नहीं रखता, माँ के लिए दूसरी चीज़ें मायने नहीं रखती, माँ के लिए बच्चा मायने रखता है। तो वो दर्द उसे माँ ही समझ सकती है, उसकी खुशी को माँ समझ सकती है, उसके दुख को माँ समझ सकती है, दूसरा नहीं समझ सकता। ठीक इसी तरीके से आपके जीवन की जो अनुभव है, जिसको आप कह रहे हैं कि आपने पा लिया, उस चीज़ का अनुभव अभी आपको कितना हुआ है, इसको
आप नहीं समझ पाएंगे इसको। मतलब आप उसको व्यक्त करना चाहें तो नहीं कर सकते। आपकी सफलता आपने प्राप्त की है, लेकिन इस संसार में इतना कुछ है कि जिसको आप जब आप एक सफलता को पालेंगे तब आपको लगेगा कि आप दूसरी सफलता पा सकते हैं। दूसरी सफलता के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। बस आपको यही वो समय है जब आपको इस बात का ज्ञान हो जाना चाहिए कि इसका मतलब कुछ और शेष है जो हमें पाना है। यानी हमने जो सफलता पाई वो अंतिम नहीं है, इसके बाद भी कुछ शेष रह जाता है जिसको हमें जानना है। इसलिए हमें अपनी सफलता पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आगे की तैयारी करने की ज़रूरत है। और यदि आप सफल नहीं होते तो बहुत ज़्यादा उससे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि आपको सफलता नहीं मिली तो तब भी आपने सफलता प्राप्त की है। क्योंकि आज की स्थिति जिसमें व्यक्ति खड़ा है, जहाँ से वो चलना शुरू करता है और वो जहाँ पर ये सोच रहा है कि मैंने सफलता नहीं पाई, उस मंजिल तक पाने के लिए उसने कुछ तो प्रयत्न किए होंगे, कुछ तो एफर्ट्स डाले होंगे, कुछ तो काम किया होगा। इसका मतलब वो कुछ कदम तो आगे निश्चित ही गया ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो आगे नहीं गया, आगे तो गया। हाँ, ये हो सकता है कि वो आगे वहाँ तक नहीं पहुँचा जहाँ तक उसे पहुँचना चाहिए था। वो मंजिल नहीं मिल पाई, लेकिन वो आगे गया है, निश्चित रूप से आगे गया है। यानी उसने अपने एफर्ट्स लगाए हैं। दोबारा वो प्रयत्न करेगा तो वो पूरी उस चीज़ को प्राप्त कर सकता है। बहुत बार आप देखते हैं, ये खेल के मैदान में भी आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति बार बार खेलता है, हार जाता है। ठीक इसी तरीके से जीवन भी एक खेल ही है, जहाँ आप प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयत्न के बाद सफलता मिल सकती है और सफलता नहीं भी मिल सकती। यदि ना मिले तो या तो आप एफर्ट्स दोबारा कीजिए, या फिर इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है कि जीवन में अब इसके बाद कुछ नहीं बचा। नहीं, आपके जीवन में आप आगे बढ़े, आपने कुछ किया है, आपने कुछ कदम बढ़ाए हैं, यही सोच कर के आपको आगे चलने की ज़रूरत है। इस बात को सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ वाले लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे माता पिता मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी भाई मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे पड़ोसी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कौन क्या सोचता है ये विषय ही नहीं होना चाहिए आपके जीवन में। क्योंकि यदि इस विषय को आप साथ में लेके चलेंगे तो जीवन के एक कदम को भी उठाने में आपको दिक्कत होगी। क्योंकि हर बार आपको किसी की आँख जो है वो ऐसा लगेगा कि वो आप ही की तरफ देख रहे हैं। और जब आप इस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए कार्य करने में असहजता होगी, यानी सहज नहीं रहेंगे आप। कहीं ना कहीं आप जो है अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ है जो कमी है, और ये कमी कब दूर होगी, जब आप अपने आप को कंफर्टेबल करेंगे, तब आप सहजता से उस चीज़ को प्राप्त कर लेंगे। जैसे एक बच्चा बड़े से बड़े काम को बड़े आसानी से कर जाता है। क्यों कर जाता है? क्योंकि उसके मन में किसी तरीके का भय नहीं है। जैसा आपने इस एक भय को अपने ऊपर ले रखा है कि मेरा भाई मुझे देख रहा है, मेरे दोस्त मुझे देख रहे हैं। यदि उन्होंने देखा तो क्या होगा, यदि मैं क्लास में पास नहीं हुआ तो क्या हुआ? भाई देखे या ना देखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको देखना है। आपको क्लास में अच्छे से अच्छा देना है, अपने पूरे एफर्ट्स को डालना है। हो सकता है आप जितना सोच रहे हैं उससे कई गुना आगे निकल जाए, कई गुना अच्छा काम कर जाए। तो आपको अपने एफर्ट्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरे क्या देखते हैं, दूसरे क्या जानते हैं आपके बारे में, इस बारे में ज़्यादा चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको आगे बढ़ना है और आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। जीवन में जो लोग अपने बारे में सोचते हैं वो लोग निश्चित रूप से जीवन में कभी भी परेशान नहीं होते, बल्कि उनके लिए हर हर मंजिल
बहुत करीब होती है और वो उस मंजिल तक बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। उनको किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। ज़्यादातर जितने लोगों को आपने देखा होगा कि वो सफलता के शिखर पर पहुंच गए, वो वही लोग हैं जिन्होंने बाहर के डर को नहीं, अपने अंदर के डर को समाप्त किया, यानी सफलता की तरफ कदम बढ़ाए। व्यर्थ की बातों को सोचने पर अपना समय नहीं खराब किया। तो धन्यवाद। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर